ध्यान जो जाएगा केंद्र की तरफ, और जब केंद्र की तरफ जाएगा तो राजनीति में आएंगे। राजनीति में आएंगे तो उनका पत्ता साफ हो जाएगा। इसलिए वो चाह रहे हैं कि हमारे ये समाज के लोग पढ़ लिख नहीं पाए। इसका मेन उद्देश्य है कि उनका जो कि सत्ता पे काबिज रहे। अभी हाल में ही जहाँ की इटावा के समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी थे, उन्हीं की ज़िले की बात है कि वहाँ एक यादव कथावाचक को बहुत बुरी तरह से उनको अपमानित किया गया। लेकिन उनके ही ज़िले की बात है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाए। बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर के यह लोग वोट तो लिए, चुनाव भी जीत गए, लेकिन उसका असर कुछ नहीं पड़ा इन लोगों के ऊपर कि चलिए हम लोकसभा विधानसभा में विधान परिषद में उनकी आवाज़ उठा सकें। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी, अगर आपके बस की बात नहीं समाज को चलाना तो आप बहुजन समाज पार्टी में विलय कर लीजिए और आकर के मिलकर सरकार बनाइए। आपके समाज की फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी बहन जी की अगर सरकार होती तो आपके समाज के हमारे आपके हित का भलाई होता। आज कोई आंख उठाने की किसी की ताकत नहीं होती, लेकिन आप आज इतने सांसद विधायक जो प्रतिनिधि चुन कर गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि जो समाज के बीच में बोल सके, लोकसभा विधानसभा में बोल सके। ऐसे मूर्ख लोगों के समाज सांसद विधायकों की ज़रूरत नहीं है। और आज आप बहन जी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे तो आपका भी समाज की फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा और सरकार भी बनेगी। फ्री में शिक्षा मिलेगी, फ्री में नौकरी मिलेगी। आज धन्ना सेठों की सरकार स्कूलों को मान्यता दे करके सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी बंद कर रही है। गरीबों को शिक्षा नहीं मिलेगी, बेरोजगार रहेंगे, अपने रोजी रोटी में अपने बीवी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लड़कों के घर में पड़े रहेंगे। किसी धन्ना सेठों के यहाँ गुलामी करेंगे, हरवाही करेंगे, चरवाही करेंगे, तो इनका दिमाग वहाँ दिल्ली तक नहीं पहुँच पाएगा। यह सोचकर उन्होंने सब खत्म कर रहे हैं। लेकिन मैं ये आगाह करना चाहता हूँ कि आप जो है अपने पार्टी सहित बहन जी के पार्टी में विलय, बहुजन समाज पार्टी में विलय जाइए कि आपके समाज की फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। जो आज नुकसान सह रहे हैं वो नुकसान आपका कभी नहीं होगा, ना कभी हुआ है। हमारे समाज के में कभी किसी की दांत अंगुली नहीं उठाने का प्रयास किया जो आपके समाज के बीच में लोग कर रहे हैं अपमानित। साथ ही इसी बात के ऊपर हम विराम देते हुए जय भीम जय भारत।